बाद के बनियाहिर में 1,88,00,000 की लागत से बना वेंडिंग जोन अब वीरान होता नजर आ रहा है। वेंडिंग जोन में अब दुकानदार कम और चबूतरे ज्यादा नजर आते हैं। वहीं जो भी कुछ दुकानदार बचे हैं वो बस इसलिए दुकान लगाते हैं क्योंकि वो अपनी जमानत राशि बचाना चाहते हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि रास्ता नहीं होने की वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही प्रशासन से मांग है कि जल्द ही व्यवस्थाओं को लेकर कोई पहल की जाए ताकि काम फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सके। सर, पहला नंबर तो रास्ता नहीं है। दूसरा नंबर, रास्ता के लिए सब दुकानदार बोला था, रास्ता बोले इधर से मिलेगा, रास्ता भी नहीं मिला। उसके बाद अभी पूजा का टाइम आ रहा है, लोन ले लेके लोग भाग गया 10-10 हज़ार लेके, जहाँ है वहीं पर ही सब कमा खा रहा है। हम लोग यहाँ पर ही रह रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, कोयला का भी दाम नहीं आ रहा है। सुबह से शाम हो जाता है, 2 लीटर में क्या माने हमको मजदूरी भी नहीं निकल पा रहा, कैसे चलेगा। इसीलिए दुकानदार लोग जैसे कि नहीं आ रहा है और साहब लोग इंक्वायरियों नहीं कर रहे हैं। जहाँ वेंडिंग जोन का लगा हुआ है पुलिस लाइन में, वहाँ पर ही पूरा आलू का जैसे कि साम्राज्य बना हुआ है, गोदाम है, वहाँ वो लोग नहीं देखते हैं, वहाँ जाके मार्केटिंग करते हैं। हम लोग जाके लगाएंगे तो लाठी लेके खदेड़ेंगे। और वेंडिंग जोन को लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंबर कलश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंबर, वेंडिंग जोन की तस्वीरें हमने देखी, ये वेंडिंग जोन बिल्कुल वीरान नजर आ रही, आखिरकार वजह क्या है? क्यों वेंडिंग जोन जो इतने लागत से बनाया गया खाली पड़ा हुआ है? देखिए आयुष, सीधे तौर पे आपको बता दें कि 1,80,00,000 रुपए पर यहाँ पे वेंडिंग जोन बनाया गया। और जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे, अभी जब हम यहाँ पे मौजूद हैं तो यहाँ पे आपको खाली चबूतरे के अलावा सिर्फ कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। जो भी लोग आपको यहाँ पे बैठे हुए दिख रहे होंगे, ये इक्के दुक्के जो दुकानदार हैं आपको यहाँ पे मौजूद दिख रहे होंगे। अगर हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि आप इस तरफ, जब आप दाहिनी ओर की बात करते हैं वेंडिंग जोन की जो दक्षिणी छोर है इधर, तो यहाँ पे आपको पूरी ओर एक भी दुकानदार आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। इसके पीछे का कारण अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं उनका सीधे तौर पे यह कहना है कि यहाँ पे जो मुख्य द्वार है उसके जो रास्ते हैं वह सही रूप से ना होने के कारण भी जो खरीदार हैं वो यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए गए, लेकिन मूलभूत जो सुविधा, साथ ही साथ जो यहाँ से कनेक्टिविटी, जो जुड़ाव आम जन और दुकानदारों के बीच में होने के लिए जो रास्ते होने चाहिए, वो सीधे तौर पर नहीं होने के कारण आज यह हालत यहाँ पे बने हुए हैं। लगातार नगर निगम कार्रवाई करती है, सुबह कार्रवाई होती है और शाम तक फिर से जो दुकानदार है वह सड़कों पर ही अपने दुकान लगाते हुए नजर आ जाते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण भी यह है कि उनकी वह मजबूरी है। यहाँ जितने भी दुकानदार हैं वह दुकान तो लगा रहे हैं, लेकिन जब हम भी यहाँ पे मौजूद हैं तो दुकानदार के अलावा यहाँ एक भी ग्राहक मौजूद नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है आयुष कि जब दुकानदार दुकान लगा रहा है तो वह भी अपनी रोजी रोजगार अपने, अगर वेंडिंग जोन बनाई गई है, वेंडिंग जोन क्या होता है हम अपने दर्शकों को पहले ये बता देते हैं। एक जगह निर्धारित की जाती है, वहाँ शेड लगाए जाते हैं, कुछ व्यवस्था की जाती है और जो वेंडिंग, जैसे वेंडर्स होते हैं, फल वेंडर हो गए, सब्जी वेंडर हो गए या फिर तमाम चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, उन सब को एक जगह, एक स्थायी जगह पर बेचने के लिए दुकानदार पहुँचते हैं। लेकिन ये वेंडिंग जोन में ना दुकानदार पहुँच पा रहे हैं और ना ही जनता पहुँच पा रही है, ना उपभोक्ता पहुँच पा रहे। वजह क्या है? यहाँ रास्ता नहीं है। हम एक बात पर और चर्चा करना चाहेंगे अंबर आपके साथ। आपने कहा कि नगर निगम सुबह कार्रवाई करती है, शाम तक फिर वही हाल देखने को मिलता है। अभी हमने जो बाइट सुना उसमें दुकानदार जो थे वो कह रहे थे कि कहीं भी अब दुकानें लगाई जा रही हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने किसी पुलिस लाइन का जिक्र किया, कहा कि वहां आलू के गोडाउन है, वहां पर धड़ल्ले से आलू का काम चल रहा है, लेकिन वेंडिंग जोन को लेकर किसी को चिंता नहीं है, ना प्रशासन को चिंता है और ना ही प्रशासन कोई एक्शन ले रही है कि जो इधर उधर दुकानें लगी गई हैं उनको व्यवस्थित की जाए और वेंडिंग जोन पर डाला जाए। अंबर जी हाँ, देखिए यह बात बिल्कुल सत्य है। चूंकि
अगर हम अभी भी वर्तमान हालात देखा जाए धनबाद में, तो जब हम सीधे पुलिस लाइन की ओर देखते हैं तो आपको सुबह के समय आखिरकार वेंडिंग जोन शहरी क्षेत्र में इस तरह के करोड़ों रुपए खर्च कर सरकारी पैसे के जो इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, अतिक्रमण करते हुए जो रोड पे जो जाम की समस्या उत्पन्न होती है उसमें रोकथाम के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं कि शहरी क्षेत्र में जो रोड है वह सीधे तौर पर लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो, साथ ही साथ एक जगह पे लोगों को हर एक उनकी सुख सुविधा की चीज जो है मुहैया हो जाए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे दर्जी से लेकर के यहाँ चाय दुकान, एक समय था यहाँ पे सब्जी वाले, आलू वाले और लोगों के आम जन से जुड़े हुए शुरुआती दौर में जितने भी जरूरत की चीज हैं वो यहाँ पे जब कार्रवाई हुई तो देखने को मिला। बड़े ही तामझाम के साथ धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने इस वेंडिंग जोन का उद्घाटन किया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और जैसे जैसे दिन बीतते जाने के बाद दुकानदारों में का जो उनका भी जो क्रोध है वह सब्र का बांध किसी का भी टूट सकता है, क्योंकि किसी की भी पूंजी लगी होती है, जमानत राशि किसी की भी होती है, उन्हें अपना भी घर चलाना है। देखिए ऐसे में सवाल उठता है उन लोगों पर, उन अधिकारियों पर खास तौर पर। देखिए बाजार में क्या होता है अंबर, और हम अपने दर्शकों को भी बताते हैं कि कुछ जगह होती हैं जहां लोग, आसपास के लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, रंगदारी वसूलते हैं। अगर हम बता दें आपको कि एक सब्जी दुकान वाले, एक सब्जी की रेडी कोई लगाता है, सब्जी का कोई छोटा सा दुकान लगाता है, तो वहां वो दुकान लगा लिया, भले ही वो जमीन उस व्यक्ति की ना हो जो रंगदारी वसूल रहा है, लेकिन वो जाकर रंगदारी वसूलेगा क्योंकि उसके इलाके में, उसके क्षेत्र में ही आता है। अब ये जो पैसे वसूले जाते हैं ये ऊपर अधिकारियों तक जाती हैं, इसीलिए एक रास्ता ये भी इन्होंने अपनाया अधिकारियों ने कि ये काम चल रहा है तो चलने दो, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा पॉकेट गर्म हो रहा है। लेकिन परेशानी किसको हो रही है? परेशानी आम जनता को हो रही है। इस तरह के मार्केट लगने की वजह से क्या होता है, अतिक्रमण होता है, रोड पर, सड़कों पर जाम लगती है, और इसको लेकर प्रशासन की ओर से कुछ सुचारू रूप से किया नहीं जा रहा है। वेंडिंग जोन बनाया गया है, वो वीरान पड़ा हुआ है, कुछ ही दिन में वो खंडर में तब्दील हो जाएगा। जो व्यवस्था है जस की तस बनी रहेगी, सड़कों पर जाम लगते रहेंगे क्योंकि मार्केट वही रहेंगे। अंबर जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे इस पूरे मामले पे आपको बता दें कि जितने भी आला अधिकारी हैं, जितने भी नगर निगम के अधिकारी, वेंडिंग जोन शब्द सुनते ही इस कथन पर हमने भी कई बार उनसे इस विषय में बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पे ऐसे हालात उत्पन्न है और क्यों आखिरकार कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और जब इस तरह के हालात उत्पन्न है, यहाँ के दुकानदारों का ही सीधे तौर पे यह कहना है कि जैसे हालात बने हुए हैं, जो भी इक्के दुक्के दुकानदार यहाँ पे अगर अभी नगर निगम का भी उदासीन रवैया है। नगर निगम तो ऐसे पल्ला झाड़ रही है, मान लो उनसे अगर बात करने की कोशिश की जाती है, आप भी बोल रहे थे अंबर कि नगर निगम से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो ऐसे देखते हैं इस मसले को जैसे वेंडिंग जोन एग्जिस्ट ही नहीं करता है धनबाद में। जो नगर निगम के अधिकारी हैं, नगर निगम पूरी तरह से उदासीन है इस वेंडिंग जोन को लेकर। किसी तरह का कोई एक्शन उनकी ओर से नहीं किया जा रहा। नगर निगम के अधिकारी मान लो खुद नींद में सोए हुए हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि करना क्या है। हमें तो लगता है यह भी नहीं कई अधिकारियों को पता होगा कि वेंडिंग जोन है कहां पर। देखिए जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और अगर सवाल तो आखिरकार यही है नायुस की, अगर जब आपको खुद यही जानकारी नहीं है कि आखिरकार वेंडिंग जोन कहाँ है, नगर निगम के अधिकारी खुद ही यहाँ पे खरीदारी के लिए नहीं मौजूद होंगे, तो आखिरकार सरकारी पैसे की बर्बादी क्यों? सवाल यह है, आखिरकार 2 करोड़ के लागत से बनाए गए धनबाद जिले में इस वेंडिंग जोन को बसाने को लेकर शुरुआती दौर में जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, सड़कों पर दुकानदारों के साथ अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा था, शुरुआती दौर में तो नगर निगम इस तरह से अपनी कार्रवाई दिखा रहा था जैसे इस बार वेंडिंग जोन बेहतर तरीके से धनबाद के शहर में बसेगा और कोहनूर का जो यह मैदान है, यहाँ पे जिले भर के जितने भी दुकानदार हैं आएंगे और दुकानदारों की भी खरीदारी बेहतर ढंग से होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात यह है कि आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग, हम सीधे जहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं आयुष, और आखिरकार जानने की कोशिश करते हैं कि बात क्या है और माजरा क्या है, कि आखिर क्यों इस तरह के जो हालात बने हुए हैं यहाँ पे। के लिए हम बाद में कोशिश करेंगे, हमारे पास फिलहाल समय की कमी है। लेकिन नगर निगम का यह उदासीन रवैया इस जगह को भी नशेड़ियों के लिए, क्रिमिनल्स के लिए, अपराधियों के लिए एक गढ़ में तब्दील कर देगा। हम चाहेंगे और जनता भी यही चाहती है धनबाद की कि वेंडिंग जोन को फिर से चालू किया जाए और सुचारू रूप से चल सके। नगर निगम के अधिकारी जो सोए हुए हैं नींद से जागे और इस वेंडिंग जोन
में फिर से सुचारू रूप से काम शुरू हो चुके। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंबर। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वेंडिंग जोन अब जो कि वीरान है, अगर इसी तरह से रहा, अगर नगर निगम इसी तरह से उदासीन रही तो ये वेंडिंग जोन बहुत जल्द खंडर में तब्दील हो जाएगा। बस जरूरत है कि नगर निगम के अधिकारी नींद से जागें और कुछ सुचारू पहल करें, सुचारू रूप से कुछ काम करें ताकि वेंडिंग जोन भी चालू हो सके और जो सड़कों पर जाम लग रहे, जो मार्केट लग रहे हैं, वो व्यवस्थित रूप से कहीं एक जगह बच सके। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।